साथियों, अभी हम मौजूद हैं सावलदे में और सावलदे क्षेत्र में अभी एक निजी हाथी मोती को जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, 15 दिनों से बीमार है और नीचे गिर चुका है और उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की कवायद चल रही है। इमरान खान जी द्वारा जो यहाँ पर इसकी देख-रेख कर रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पर सेना की मदद ली गई है और सेना ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। यहाँ पर 35 सेना के जवान मौजूद हैं, जिन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और स्ट्रक्चर की मदद से हाथी को खड़ा करने की कवायद की जा रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हमने जब बात करी सेना के जवानों से, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हाथी को आज शाम तक, देर रात तक या फिर कल सुबह तक अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जो हाथी है कब तक संघर्ष करता है और सही हो पाता है। रामनगर के स्वालदे में निजी पालतू हाथी मोती को अपने पैरों पर खड़ा करने की कवायद जारी है। इसके लिए सेना ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। यहाँ सोमवार को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस रुड़की की एक टीम ने हाथी को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रेचर बनाया है। दरअसल मोती के अगले दोनों पैरों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उसके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए उसे अपने पैरों पर खड़ा करना जरूरी हो गया है। बता दें कि रामनगर के सालदे में एक गैर सरकारी हाथी गंभीर रूप से बीमार है। पैर में गंभीर चोट होने से हाथी काफी दिनों से पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है। हाथी के पैरों पर खड़े नहीं होने से वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, जिसकी सहायता के लिए सेना ने हाथ बढ़ाया है और सेना के 35 जवान इंचार्ज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रतीक गुप्ता के नेतृत्व में रामनगर पहुंचे हैं, जहां हाथी की सहायता के लिए रुड़की से यहां पहुंचे हैं। इन सभी जवानों ने हाथी के लिए एक स्ट्रेचर बनाया है, जिसमें हाथी को बेल्ट और लकड़ियों की सहायता से खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ साल पहले बिहार का एक महावत 2 हाथियों को बिहार से रामनगर के स्वालदे में लाया था, जिसके बाद महावत ने अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति हाथियों के नाम कर दी थी, जिसके चलते महावत की उसके परिजनों ने हत्या कर दी थी। महावत की मौत के बाद से दोनों हाथियों पर संकट के बादल छा गए हैं। वहीं अब एक हाथी के पैर में गंभीर घाव होने से हाथी पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और हाथियों के संरक्षक इमरान खान ने बताया कि हाथी के इलाज के लिए वाइल्ड लाइफ चीफ समीर सिन्हा के माध्यम से एसआरएस यूपी से बात की गई है। हाथी के एसआरएस जाने से पहले हाथी को पैरों में खड़ा करना जरूरी है। जल्द ही हाथी को पैरों पर खड़ा नहीं किया गया तो हाथी के अंतरिंग अंग खराब हो सकते हैं, उन्होंने बताया, जिसके लिए सेना के उच्च अधिकारी के हाथी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। हाथी की सहायता के लिए जवानों की छोटी टुकड़ी को रुड़की से रामनगर के लिए भेजा गया है, जिनकी मदद से हाथी को खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि हाथी मोती पैरों पर खड़ा हो जाए और स्वस्थ हो जाए। सरकार की तरफ से कोई मदद ना मिलने पर भी नाराजगी जताई गई है। एक इस हाथी का सीधा पैर जो है पिछले काफी जब से पैदाइश ही शायद इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये अपने दूसरे पैरों पे वजन ठीक से, मतलब सारा वजन उस पर दे रहा था। और हाथी के साथ ये परेशानी होती है कॉम्पनसेटरी वेट बैलेंसिंग मैकेनिज्म की वजह से, कि इतने सालों के बाद इसके बाकी जो लेफ्ट इसका फोर लिम्ब है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन सीवियर किस्म का हो गया। हम इस तरह का इलाज नहीं करा सके। हमने वाइल्ड लाइफ एसओएस को इसके बारे में जानकारी दी। इमीडिएटली उन लोगों ने अपनी टीम भेज दी और वो पिछले 15 दिन से उनके डॉक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। और क्योंकि हाथी थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, हाथी गिर चुका था, लेट चुका था, इसलिए हमको भारतीय सेना की मदद करनी पड़ी और भारतीय सेना ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इमीडिएटली अपनी पूरी टीम भेजी। कोर ऑफ इंजीनियरिंग की टीम जो जिनका हेड ऑफिस रुड़की में है, वो यहाँ पे 35 जवान इस वक्त काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, चेन पुली के जरिए वो हाथी को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हाथी ये मोती बच जाए। एंड अप करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये कैंप अच्छे इंटेंशन के साथ जिन्होंने किया था उन बेचारों का मर्डर कर दिया गया। मेरे ऊपर तो ये एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि हाथी अनाथ है और आप जो है इसको संभाल लीजिए, तो मैंने अपने प्यार की पैशन की वजह से मैंने संभाल लिया। मैंने लोगों से बहुत कोशिश की, मन्नतें करी कि साहब इसको चलाते हैं, कुछ करते हैं हाथी को लेके। ओनरशिप हाथी की ट्रांसफ़र होती नहीं है और उनकी फैमिली का डिस्प्यूट की वजह से उनका मर्डर कर दिया गया था। उनकी फैमिली को उन्होंने बेदखल कर दिया था। तो ये जिम्मेदारी एक हमारे पर आ गई थी। उस जिम्मेदारी को हमने अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 12 दिसंबर 2021 से लेकर और अब तक इसको मेंटेन किया। अब मोती बीमार हो गया, मोती का इलाज करने की ज़रूरत है और मोती को बहुत ही स्पेशलाइज इलाज की ज़रूरत है। जिस तरह का उसका इन्फेक्शन है उसके लिए इसको हाइड्रोथेरेपी की भी ज़रूरत है, जो हमारे पास चीज़ें मुहैया नहीं है, फंड्स नहीं है हमारे पास। हमने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को अप्रोच किया, उन्होंने इमीडिएटली हमको रिस्पॉन्ड किया और वो उनकी टीम यहाँ आ गई और इलाज चल रहा है। और अब इंडियन आर्मी की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर खड़ा करके इसको किस तरीके से
इसके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आए, खड़ा कर दे ताकि ब्लड सर्कुलेशन इसका वापस ठीक हो जाए। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सरकार को पता है यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं कि हाथी का कैंप है और इसके साथ क्या हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। सर मैंने भेज दिया आपको। ठीक है लिफ्टिंग से पहले इसको एनर्जी मोती 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 इधर दो बेटे, मोती इधर दो, मोती मोती ले मोती ले आओ, मोती मोती लो लो मोती लो। अंदाजा हो गया इंजेक्शन लगने वाला है। उनको तो कर रहा था।